हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हमने न्यूज़पेपर रीडिंग डिस्कस करनी है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग प्रोबेबली आपकी यूपीएससी जर्नी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए। आने वाले अगले 1 डेढ़ में भी 2 साल बाय द टाइम यू सिट फॉर द इंटरव्यू, आपके अगले 2 साल की न्यूज़पेपर रीडिंग डिटरमाइन करेगी कि आपका नॉलेज बेस कितना है, इंफॉर्मेशन कितनी है आपके पास, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज कितनी स्ट्रांग हो गई हैं, कितना अच्छे से आप किसी भी इशू को समझ के एनालाइज कर सकते हैं, एंड आपका एक्सप्रेशन कैसा है, हाउ वेल यू कैन पुट फॉरवर्ड दैट आर्ग्यूमेंट इन वर्ड्स। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो एवरीडे बेसिस पे ऑप-एड्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, वो आपको एनालिसिस और एक्सप्रेशन दोनों सिखाते हैं। एंड बाकी सारा न्यूज़पेपर जो है वो तो डेफिनेटली नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पे काम करता ही है, एनालिसिस पे भी काम करता है, बट कैसे लिखना है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कैसे बोलना है, ये भी आप न्यूज़पेपर से सीख सकते हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अ न्यूज़पेपर बिकम्स very very important for your UPSC journey, right? अब कुछ बेसिक मुद्दे हैं न्यूज़पेपर रीडिंग को लेके, न्यूज़पेपर को लेके, जो हम अपफ्रंट भी डिस्कस कर लेते हैं, बट ग्रेजुअली एज वी गो फॉरवर्ड इन दिस लेक्चर विल डिस्कस दोज थिंग्स अगेन। सबसे पहले, क्या आपको नोट्स हैंड रिटन बनाने चाहिए या डिजिटल बनाने चाहिए? अब देखो, ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है। Some people are now so used to digital note making that they abhor making notes by hand. उनको हाथ से लिखना पसंद ही नहीं है कि न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा, सारा का सारा कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। सो लिटरली यू आर जस्ट कॉपिंग पेस्टिंग, एंड प्लस उसकी यूजेबिलिटी थोड़ी लिमिट हो जाती है कि यू कांट गो बैक एंड ऐड मोर पॉइंट्स और डिलीट पॉइंट्स। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो डिजिटल नोट मेकिंग कन्वीनियंट हो जाती है काफी। बट आपका जो एग्जाम है ये एक पेपर बेस्ड एग्जाम है। आपने कंप्यूटर पे टाइप नहीं करना है मेंस में, आपने हाथ से लिखना है। सो हैंड राइटिंग एबिलिटी इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स दैट यू हैव टू क्रैक द मेंस। अगर आपकी राइटिंग गंदी है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, तो यू आर एट एन डिसएडवांटेज विद एनी एवरेज कैंडिडेट, राइट? अगर आपका नॉलेज लेवल बराबर है, एक्सप्रेशन बराबर है, बट आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है या आप तेज नहीं लिख पाते हैं, तो यू विल लैग बिहाइंड इन द अदर कैंडिडेट। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट डेवलपिंग योर हैंड राइटिंग स्किल्स एबिलिटीज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि साथ ही साथ आप लिखते रहें, कुछ कुछ लिखते रहें, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, ताकि बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि प्रीलिम के बाद फॉर एग्जांपल मेंस की आप टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं, तो 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ लिख के ही नहीं देखा हाथ से। ये सिचुएशन नहीं पहुंचे। कीप राइटिंग समथिंग एवरी डे, मे बी हाफ आवर, मे बी 1 आवर, मे बी इवन 20 मिनट्स। किसी दिन 2 ही क्वेश्चन लिख दिए, बट डू कीप राइटिंग एवरी डे इन केस यू आर मेकिंग नोट्स डिजिटली, राइट? बट despite all this, regardless, it will be your very personal choice. If you're very comfortable making handwritten notes, it is up to you and you can go ahead with that, right? तो दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। तीसरी चीज, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना साइंस है या आर्ट है? सो डेफिनेटली इट इज बोथ। फर्स्टली, साइंस है क्योंकि आपको एक साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करनी है, एक तरीका है जो आपको फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो करोगे तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू विल बी अप्रोचिंग द सब्जेक्ट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। बट इज इट एन आर्ट? इट इज एन आर्ट इन द सेंस कि आज आप जो करेंगे, इट विल नॉट बी, आज आपकी जो न्यूज़पेपर रीडिंग एबिलिटी जो होगी, it will not be as refined as it will be say 6 months down the line. 6 महीने बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम कम लगाएंगे, आप बेटर नोट्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स गेन कर पाएंगे,
फर्स्ट डे, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ मे बी आप उस पीक परफॉर्मेंस पे नहीं पहुंचेंगे, राइट? सो इट्स एन आर्ट फॉर्म इन दैट कि एज यू प्रैक्टिस यू डेवलप सर्टन स्किल्स ऑन ऑफ योर ओन। आपको पता चलता जाएगा कि मेरे को क्या चीज़ पसंद है, मेरी क्या सही अप्रोच है। तो इन दैट सेंस इट्स एन आर्ट एज वेल। ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करते हैं। जैसे जैसे जो चीज़ें हम इनकाउंटर करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर उनको डिस्कस करेंगे। तो ये आज ही के दिन का लेक्चर है, वेडनेसडे 20 में, राइट? इसको मैंने पढ़ा नहीं है, अभी सिर्फ हेडलाइंस ही देखी हैं, तो आपके साथ ही देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, आपके साथ ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पेज पे पहली हेडलाइन, हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज न्यू गाइडलाइंस फॉर वर्क प्लेसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, राइट? अब आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप टाइटल पढ़ते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल की, उसको अपने सिलेबस के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, या अगर आपने जस्ट शुरू करी ही है, या अगर चलो शुरू करे हुए 1 महीना 2 महीने भी हो गए हैं, ट्राई टू गो थ्रू दी सिलेबस एटलीस्ट 10 टाइम्स। 10 बार सिलेबस पढ़ें, चाहे हर रोज एक एक बार पढ़ें। अगर आपसे एक दिन में 10 बार नहीं पढ़ा जाता, 10 दिन लगातार सिलेबस पढ़ें। उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। अब यहां पे टॉपिक है कोविड, राइट? अब कोविड के बारे में गाइडलाइंस इशू करी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री ने, तो ये गवर्नेंस में भी आ सकता है, यानी कि पेपर 2। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ सकता है कि आप गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं, क्या गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं। देन ये साइंस एंड टेक में भी आ सकता है कि कोविड के बारे में क्या एक सही अप्रोच रहेगी, एसओपी रहेगी, राइट? तो पेपर 2 में एक तरीके का सवाल बन गया, पेपर 3 में 2 सवाल बन गए। पेपर 4 में भी आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो आप एक ऑफिस में काम करते हैं और वहां पे ऐसा कुछ कोविड का सीन आ गया है, तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, राइट? कि बहुत ही अर्जेंट मैटर है, आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपको एक केस स्टडी दी जा सकती है। तो अगेन वहां पे थोड़ा सा एसओपीज के बारे में नॉलेज होना will definitely add certain weight to your arguments, to your answer. तो पेपर 4 का भी क्वेश्चन बन गया, राइट? ऐसे में तो ऑफ कोर्स ओपन फील्ड है, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो आप देखिए कि एक ही टॉपिक है लेकिन मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मल्टीपल पेपर्स में आ सकते हैं। तो ये चीज की क्लैरिटी आपको होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स जब आप नोट्स बनाएंगे तो डिपेंडिंग कि क्या न्यूज़ आइटम है, क्या आर्टिकल है, क्या इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे पता चल जाएगा, अच्छा ये तो इस चीज़ की बात कर रहा है, तो ठीक है, मेरे को जनरली ये चीज़ें या तो साइंस में पूछी जाएंगी या गवर्नेंस में पूछी जाएंगी, तो दोनों में ही काम आ जाएंगी। यहाँ पे डिजिटल नोट मेकिंग हेल्प्स कि आप दोनों सबटाइटल्स दे सकते हैं, दोनों टॉपिक्स लिख सकते हैं, ऊपर टैग कर सकते हैं। ऑन पेपर आपको थोड़ा सा मैनुअली एफर्ट करना पड़ेगा नोट्स बनाने के लिए कि अच्छा हाँ ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कि बाद में प्रीलिम से पहले या मेन से पहले जब आप अपने एवरीडे नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे तो वहां पे आपको देख के याद आ जाएगा कि अच्छा ये चीज दोनों में पूछी जा सकती है, एंड यू वांट दैट थिंग टू स्टे इन योर हेड, राइट? तो ये चीज जो आप इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, आप चाहेंगे जब आप रिवाइज करें इसको पेपर से पहले इमीडिएटली आपके दिमाग में रहे कि जहां भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आंसर कर पाए, राइट? तो क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे, ज्यादा नहीं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस इशू करी हैं और कहा है कि अगर आप अपनी वर्क प्लेसेस पे जा रहे हैं और ऐसा कोई केस आता है तो आपको अथॉरिटीज को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, राइट? देन डेली पीक्स के बारे में बता रहे हैं, केस लोड क्या हो गया है ये बता रहे हैं। So maybe you'll have good information in this, maybe you won't have good information in this, but what is of paramount importance is कि आप ये ऐसी वाली न्यूज़ सारी की सारी पढ़ें, ठीक है? ये हो गया। देन स्टेट नॉट नेसेसरी फॉर श्रमिक ट्रेन्स, ठीक है, पढ़ लीजिए कि
श्रमिक ट्रेन और स्पेशल ट्रेन जो शुरू करी हैं सेंटर ने, इसके लिए स्टेट की नोट जरूरी नहीं है। सेंटर अपने ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सेंटर खुद ये चला रहा है, राइट। तो स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने ये पढ़ ली। अगेन दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर यूपीएससी सिलेबस। मर्डर ऑफ एसपी लीडर, ये नहीं आपने पढ़ना। 9 migrants die after truck overturns in Bihar. It's a sad news, but यूपीएससी डायरेक्टली शायद आपसे ये इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा। एनसीपीडीपी से डोमिसाइल लॉ विल चेंज डेमोग्राफी। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं नहीं पता। डोमिसाइल लॉ जो आया है कश्मीर में, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो बस ये नजर में रख लीजिए कि ऐसा कोई लॉ आया है, पेज 8 पे दिया है, तो वहां पे देखेंगे कि क्या कहानी है इसके बारे में। 3 लाख इवैक्यूएटेड एज एम्फान हर्टल्स टुवर्ड्स बंगाल कोस्ट। तो साइक्लोन आ रहा है, इट इज नाउ स्लाइटली वीकेंड, लैंडफॉल लाइकली दिस आफ्टरनून यानी कि 20th में। तो ये आपने पढ़ना है, क्योंकि साइक्लोन जो है आपके ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, एनवायरमेंट में भी कुछ इसका पूछा जा सकता है, राइट। तो पेपर 1 पेपर 3 दोनों में ही पूछा जा सकता है। अगेन गवर्नेंस में भी पूछा जा सकता है कि कैसे गवर्नमेंट्स इसको एक एसओपी बना के मैनेज करें, राइट। फ्लूइड ही होते हैं कॉन्सेप्ट्स, तो कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्रीज नहीं है। तो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 कहीं भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पढ़ना है। अगेन पढ़ के देखना है कि कैसी इंफॉर्मेशन निकल रही है। रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू कीप दीज नोट्स, आपको ये इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि किसी भी पेपर में पूछ ली जाए 1 2 3, depending on the question, depending on the requirement of the question, you can mold the knowledge that you gain by reading such articles as per the question, as per the demand of the question. जो भी पूछा जाए आप अपने शब्दों को उस तरीके से मोल्ड कर लें कि सवाल को आंसर कर दें, राइट। तो ऊपर की दोनों न्यूज आपने पढ़नी है। सेपरेटिस्ट लीडर्स सन अमंग 2 militants killed in encounter। अगेन आपका अगर इंटरेस्ट है तो शुरू में आप ये पढ़ सकते हैं, बट किसी मिलिटेंट ऑपरेशन, किसी ऐसे इनकाउंटर की डिटेल्स यूपीएससी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा। सो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट टू रीड सच अ न्यूज आइटम। आंध्र प्रदेश गैस लीक, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू इंटरफेयर विद एनजीटी ऑर्डर। तो ये पढ़नी है। अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट में पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट में पूछा जा सकता है, राइट। देन एनजीटी ने ऑर्डर दिया। अब यहां पे गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट आ गया कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आपस की जो डायनामिक है विद रिगार्ड्स टू एनी एक्ट्स दैट अफेक्ट द इन्वायरमेंट, एनजीटी लॉ के तहत जो है, राइट। तो मल्टीपल एस्पेक्ट से इसको पढ़ा जा सकता है। ये आपको दिमाग में क्लैरिटी हो जरूरी नहीं कि हर आर्टिकल हर एस्पेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे, नहीं। आर्टिकल जो इंफॉर्मेशन दे रहा है आपने उसके नोट्स बना लेने हैं, बट इन द बैक ऑफ योर माइंड यू शुड ऑलवेज नो कि इस पर्टिकुलर चीज को इस 2 या 3 या 4 एस्पेक्ट से देखा जा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 सब में पूछा जा सकता है। ये आपको पर्सनल क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज की, बहुत बढ़िया, राइट। मूविंग ऑन, एप्लीकेशन विंडो ओपन फॉर जेईई मेन। तो अगेन ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप बियॉन्ड हो चुके हैं उस चीज से। एक्सटेंडेड हॉस्पिटैलिटी फॉर वेडिंग पार्टी, अगेन यूपीएससी सिलेबस से रेलेवेंट नहीं है। दिल्ली सीज बिगेस्ट स्पाइक इन अ डे विद 500 केसेस। ठीक है, दिल्ली एडिशन है तो आपको दिल्ली की इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज पे दे रहे हैं, बट दैट्स ओके, आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है। यूपी गवर्नमेंट एंड कांग्रेस लॉक हॉर्न्स ओवर बसेस, अगेन पॉलिटिकल न्यूज, डोंट नीड टू नो। शॉप ओनर्स डस्ट ऑफ शेल्व्स बट फ्यूचर रिमेन्स अनक्लियर। अगेन आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ऐसी चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं, बट आपसे आपके यूपीएससी सिलेबस के साथ ये सिर्फ इतना ही रेलेवेंट है कि
कोविड का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है लोगों पे। तो यहाँ पे इम्पैक्ट बता रहे हैं कि रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, रेवेन्यूज नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है, एम्प्लॉयज को नहीं पे कर पा रहे हैं। तो जनरल चीजें हैं, बट यहाँ पे आपको रोजमर्रा की लोगों की कहानियां मिलेंगी, शायद ज्यादा एनालिसिस नहीं मिले। तो अगेन आप ऐसी चीजों को भी छोड़ सकते हैं। विद कर्ब्स लिफ्टेड सीएम अपील्स फॉर डिसिप्लिन। अगेन ये दिल्ली की न्यूज आएंगी इस पेज पे, तो यूपीएससी के साथ बहुत ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो। आप सेज बीजेपी नॉट कंसर्न्ड अबाउट माइग्रेंट लेबर्स, तो पॉलिटिक्स। देन गवर्नमेंट लूटिंग माइग्रेंट्स इन कोल्यूजन विद ट्रांसपोर्ट माफिया, पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग। बट यहां पे आपको फिर भी अगेन मैं एक चीज बता दूं, अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो आपने पहला 1-1.5 पैराग्राफ पढ़ लिया, ये आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है। कोविड के अगेन इम्पैक्ट जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो ये भी उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है कि कैसे स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा, या शर्क कर रहा है, या मिला हुआ है, कोल्यूड कर रहा है, और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको 1,000 की जगह पे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार देना पड़ रहा है ब्लैक में, राइट। तो अगेन ये सिर्फ इतनी सी चीज आपको जाननी है कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है दिल्ली में, किस कॉर्नर में हो रहा है, कौन कह रहा है, ये आपके कंसर्न की बात नहीं है, राइट। बिल्डर अरेस्टेड फॉर बीटिंग अप वर्कर्स, तो अगेन ये इम्पैक्ट ही है। आपको नहीं जानना कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, कोविड का इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीजें, अब कोविड से जुड़ी हुई न्यूज आ रही है आजकल, बहुत ज्यादा आ रही है, तो हर पर्सपेक्टिव देखना जरूरी है। नॉट जस्ट कि हमारी हेल्थ पे क्या उसका इम्पैक्ट हुआ है, हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, ऐसे हमारे सोशल साइड पे क्या इम्पैक्ट हुआ है वो भी देखना जरूरी है। तो वो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी हेल्प करेगी यूपीएससी के एग्जाम्स में डिफरेंट स्टेजेस पे। ओवर 1 लाख नोटिस फॉर ट्रैफिक वायोलेशंस, चलो ये तो ठीक है। अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर एड डिस्ट्रीब्यूशन, छोड़ दो। इन्फेक्टेड रोहिणी जेल इनमेट्स आइसोलेटेड, तो अगेन ये भी इम्पैक्ट है कि जेल्स में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो डिटेल नहीं पढ़ना, सिर्फ हेडलाइन ही आपको एक पॉइंट दे देगी। मिनिमल नेट नीडेड फॉर डीयू एट होम एग्जाम, एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम फेस हो रही है यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको। अगेन ये नहीं पढ़ना, बट हेडलाइन ने आपको एक पॉइंट दे दिया। स्टूडेंट्स फोर्स्ड टू पेरेंट, अगेन हेडलाइन ने आपको एक टॉपिक, एक पॉइंट दे दिया, ये नहीं पढ़ना। 3 मोर टेस्ट पॉजिटिव नहीं जानना, बीजेपी क्वेश्चंस सीएम नहीं जानना, सिविक बॉडीज सेंड डिटेल्स, स्टूडेंट्स ऑफ एलएसआर रिपोर्ट, इंटरनेट एक्सेस प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट, ऐसी चीजें। A bus load of relief in the dead of the night. Over 40 migrants stranded on the Delhi-Noida border left for home at 3 a.m. after NGO arranged for transport. तो again NGOs पेपर टू का पार्ट है NGOs, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज आ गई कि जहां जहां पे स्टेट नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे NGOs जो है वो जाके जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो जाके लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो ये डिटेल नहीं हमने पढ़नी, लेकिन यहां पे आपको ये एक पॉइंट मिल गया, राइट, कि आप पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंटर आपके ये मेंस में काम आ जाएंगे आगे, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी एग्जाम से पहले। बट पॉइंटर जरूरी निकाल लीजिए, क्योंकि ये एक साल में जो ऐसे पॉइंट्स आप निकाल लेंगे न्यूज़पेपर से, ये अनपैरेलल्ड होंगे, किसी के पास इस लेवल के पॉइंट्स नहीं होंगे, राइट। डिप्यूट रिप्लेसमेंट फॉर सीआरपीएफ मेन एट निजामुद्दीन, तो ठीक है, ये भी नहीं हमें जानना। तीसरे पेज पे आते हैं, ये तो एडवर्टाइजमेंट है पूरे का पूरा पेज, तो छोड़ देते हैं। जननायक चक्रपाणी जी, इन्होंने पूरा पेज ही खरीद लिया है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। 4th पेज पे आते हैं, नॉर्थ और ईस्ट की बात हो रही है। माइग्रेंट्स कंटिन्यू टू पोर इनटू गाजियाबाद फ्रॉम दिल्ली, तो कोविड का एक और इम्पैक्ट कि माइग्रेंट्स के पास घर जाने को कुछ बचा नहीं है, और दिल्ली से निकल निकल के गाजियाबाद पहुंच रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ पिट स्टॉप ले रहे हैं, अगर आप कह सकें तो।
राइट। एक्स SSB मैन किल्स 3 ऑफ फैमिली, नहीं जानना। बाकी क्लासिफाइड एड्स, सर्च फॉर मिसिंग, बढ़िया आगे। अब आ गए 5th पेज पे साउथ इंडिया। राइजिंग केसेस पोज चैलेंज, 12 डाई इन 4 स्टेट्स। तो अगेन इंडिविजुअल स्टेट्स में क्या नंबर्स चल रहे हैं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। राइजिंग केसेस पोज चैलेंज, तो ये इन जनरल हेल्थ चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा देख सकते हैं 2-4 पैराग्राफ पढ़ के कि कोई पर्टिकुलर अगर ऐसे किसी चैलेंज की वो बात करें कोविड को लेके, तो आप उसके पॉइंट्स बना लें, राइट। तो कोविड के ऊपर आज हमने कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देख लिए हैं, तो जो भी ये चैलेंजेस हैं इसके नोट्स बना लें। इंडिविजुअल स्टेट का डेटा हमें नहीं चाहिए, राइट। कम्युनिटी रोल वाइटल नाउ केरला सीएम। तो ये आप देखो ऐसा है कि आजकल केरला मॉडल की बात हो रही है कि केरला में शुरू में बहुत सारे केसेस थे, तो आजकल पता नहीं इतने कम केसेस कैसे वो ले आए, क्या उन्होंने सही किया कि उनके केस लोड इतना कम आ गया। तो अब ये आर्टिकल आपको पढ़ना है जानने के लिए कि क्या इसमें केरला मॉडल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर है तो वो डेफिनेटली उसको नोट बनाइए, अगर नहीं है तो नहीं, राइट। तो ऐसे आर्टिकल आपको पढ़ने होंगे जहां पे प्योरली पॉलिटिकल है और आपको लग रहा है कि यूपीएससी सिलेबस से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ, दैट वी गो ऑन इग्नोरिंग। लिकर सेल्स, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एडजर्न्स हियरिंग। तो अगेन शुरू के दिनों में आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप ऐसी न्यूज़ भी पढ़ लें। शायद कोई ऐसी 1 लाइन 2 लाइन आप पढ़ लें जो आपको नहीं पता। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई लाइन मैंने इसमें पढ़ी जो मेरी नॉलेज को ऐड कर रही है यूपीएससी को लेके, राइट, जुडिशरी को लेके, लॉज को लेके, तो अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, शुरू में तो टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। देन government can consider paying one time relief to them, to small temples। अगेन आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, PIL फाइल हुई थी तो जानिए कि क्या इशू है। अगर इशू इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में तो 2 लाइन के नोट्स बनाएंगे, नहीं इंपॉर्टेंट है तो आगे बढ़ेंगे। अब बार बार मैं यही कह रहा हूं कि यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है तो नोट्स बनाएंगे। कैसे पता चलेगा कि यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है? This will depend on how well you've understood the requirements of the syllabus। आपने सिलेबस बहुत ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, राइट। मोरओवर अगेन जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में जो सस्पेक्ट न्यूज़ आइटम है जहाँ पे आपको लग रहा है कि पता नहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी पढ़ते जाइए। रीड दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल। अगर पढ़ लिया आपको लगा कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, कोई बात नहीं, पहले 1-2 महीने बहुत बारी वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इट्स ओके। ग्रेजुअली यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि नहीं इसमें कुछ दम नहीं लग रहा, तो आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ, राइट। इधर तो शुरू में यू विल हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ टाइम। अब ठीक है, पढ़ लिए सारी, आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन स्टॉल्ड न्यू AWS डिप्लॉयमेंट। AWS क्या है? ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस। अब कोविड के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक छोटा सा इम्पैक्ट और आ गया कि AWS ऑल वेदर सिस्टम की डिप्लॉयमेंट लेट हो गई, तो शायद में भी साइक्लोन की प्रोडिक्शन में, फोर वार्निंग में शायद कुछ असर हुआ होगा इसका, राइट। अगेन सो गो गिव इट अ रीड, दिस नो हार्म। 5-7 मिनट 10 मिनट स्पेंड करने में हो सकता है कि कुछ आपको चीज सीखने को ही मिले। अयप्पा टेम्पल क्लोज्ड आफ्टर मंथली रिचुअल्स। तो ये आंध्र प्रदेश स्कूल्स टू रीओपन ऑन August 3, छोड़ दीजिए। ग्रास हॉपर्स अटैक क्रॉप्स इन वायनाड, छोड़ दीजिए। लॉक्ड अप गारमेंट वर्कर्स एस्केप फ्रॉम तिरुपुर। अब ये मोस्ट लाइकली ये भी कोविड का इम्पैक्ट है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे उनको ताला लगा के अंदर बंद कर दिया उन्होंने, अब बड़ी मुश्किल से वो भागने में कामयाब हुए, राइट। तो अगेन आपको न्यूज़ में से क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, ये एक कला है जो ग्रेजुअली आप सीखेंगे। मैं ये भी पढ़ सकता हूँ कहाँ से आए थे, कहाँ भाग रहे हैं, कैसे भागे, किस चीज़ की फैक्ट्री थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी, ये सब मेरे को जानना नहीं है, ये सब मेरे को बताना नहीं है, मेरे से पूछा नहीं जाएगा।
मेरे को ये जानना है कि कोविड का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ है, सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ है, मेडिकल इम्पैक्ट क्या हुआ है, पब्लिक हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। उन इम्पैक्ट्स को मैं ढूंढ रहा हूँ, चाहे इन हेडलाइन से ही ढूंढ रहा हूँ, राइट। ये चीज़, आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल पेज आ गया है। एडिटोरियल पेज पे वापस आते हैं, पहले न्यूज़ देख लें। दो पेज यहाँ पे हम स्किप करके जाएंगे, न्यूज़ पे आ गए वापस 8 पेज। यूपी गवर्नमेंट लॉक्स हॉर्न विद कांग्रेस ओवर बसेस। तो चलिए, ये तो नहीं जानना हमें। हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज न्यू गाइडलाइंस, ये फ्रॉम पेज 1 वाली न्यूज़ है, उसकी कंटिन्यूएशन है। जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं। स्टेट नॉट नेसेसरी फॉर श्रमिक ट्रेन्स, अगेन ये पहले पेज के आर्टिकल की कंटिन्यूएशन है। ऑपोजिशन टू होल्ड जॉइंट मीटिंग, पॉलिटिकल न्यूज। कोर्ट्स शर्किंग देयर ड्यूटी इन JNK, ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कहा है, पॉलिटिकल न्यूज। MP प्ली ओवर गवर्नर्स लॉकडाउन वायोलेशन, नहीं लग रहा कुछ। CPI होल्ड्स प्रोटेस्ट्स, ED अटैचेस एसेट्स इन बैंक फ्रॉड केस, मर्डर ऑफ SP लीडर, NCPDP से डोमिसाइल लॉ विल चेंज डेमोग्राफी। तो ये आपने आर्टिकल पढ़ना है समझने के लिए कि डोमिसाइल लॉ क्या है और क्या इम्पैक्ट की वो बात कर रहे हैं। तो जितनी इंफॉर्मेशन मिले निकाल लो। अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं। जो बहुत क्यूरियस हैं वो तो इमीडिएटली ही साथ गूगल सर्च कर लेंगे और देखेंगे कि कौन सा ये डोमिसाइल लॉ है जिसकी बात हो रही है जम्मू कश्मीर में, और इसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली तो अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। अगर आप ग्रेजुअली आने वाले दिनों की वेट करना चाहते हैं कि ठीक है जैसे जैसे आगे जाके कुछ न्यूज़ आएगी मैं तब अपने नोट्स बना लूँगा, ये भी ठीक है। बट ऑफ कोर्स अगर आप इमीडिएटली गूगल सर्च कर लेते हैं तो वंस एंड फॉर ऑल आपकी जो नॉलेज है वो उसमें एडिशन हो जाएगी, आपके जो डाउट्स हैं, जो क्यूरियोसिटी है वो सेशिएट हो जाएगी। तो इट डेफिनेटली हेल्प्स टू हैव दैट क्यूरियोसिटी कि इमीडिएटली गूगल किया, देखा कि क्या है ये डोमिसाइल लॉ जिसकी बात हो रही है, राइट। ऐड टू योर नॉलेज, ऐड टू योर नोट्स। वाई वेट कि हो सकता है 2 महीने अगली स्टेटमेंट नहीं आए NCPDP से, और हो सकता है अगले 2 महीने न्यूज़ में नहीं आए, तब तक आप भूल जाएंगे क्या ये इशू था डोमिसाइल लॉ। सो इमीडिएटली गूगल एंड ऐड 2-3-4 लाइन्स टू योर नोट्स, दे ऑलवेज हेल्प। सेपरेटिस्ट लीडर्स सन किल्ड, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू इंटरफेयर और NGT, ये फर्स्ट पेज वाले आर्टिकल की कंटिन्यूएशन। अगेन वी रीड दिस एंड ऐड टू आवर नोट्स। JEE मेन एप्लीकेशन विंडो ओपन, कैंसिल, CBI अलर्ट्स अथॉरिटीज टू मैलवेयर थ्रेट। अब पता नहीं कुछ इंफॉर्मेशन निकलेगी कि नहीं, बट पढ़ना है। मैलवेयर है तो अगेन साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, राइट। पढ़ो, अगर कुछ इंफॉर्मेशन लगती है तो निकाल लो, अगर सिर्फ ऐसे इवेंट्स के बारे में बताया हुआ है तो इग्नोर कर सकते हैं। COVID-19 अनलाइकली टू अफेक्ट इलिसिट ड्रग सप्लाई। अब कोविड के इम्पैक्ट की बात हो रहे हैं तो UN एजेंसी जो है UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो ये कहता है कि इलिसिट ड्रग की जो सप्लाई है ये नहीं रुकेगी, ये नहीं, बहुत ज़्यादा इस पर कुछ असर नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। तो ड्रग सप्लाई कंटिन्यू हो रही है, ये इम्पैक्ट है। अब यहाँ पे आपने एक नई चीज़ पढ़ी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। नाउ एज अ क्यूरियस स्टूडेंट आपका इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, ऑफ कोर्स आफ्टर हैविंग फिनिश द न्यूज़पेपर, कि आप जाएं और UNODC के बारे में 4-6 लाइनें पढ़ें। क्या काम करता है, कितने मेंबर्स हैं, क्या सारे के सारे UN के मेंबर्स हैं, क्या इसकी सिलेक्ट मेंबरशिप है, इसका ऑफिस कहाँ पे है, अगर सिलेक्ट मेंबर्स हैं तो उनकी टर्म क्या है, राइट। तो सारी ये 4-6 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप निकालें और अपने नोट्स में ऐड करें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो UNODC के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले ली। एम्फान हर्टल्स टुवर्ड्स बंगाल कोस्ट, तो ये पहले पेज की ही कंटिन्यूएशन है, पढ़ें और ऐड करें।
आगे बढ़ते हैं 9th पेज, 9 migrants die in Bihar accident. अब अगेन डिस्पाइट हाउएवर सैड द न्यूज इज, यूपीएससी आपसे ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा, बट एज एन एम्पथेटिक यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ऐसी 2-4 एटलीस्ट हेडलाइंस पता होनी चाहिए ताकि आप यूज कर सके एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एथिक्स के आंसर्स में, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस के आंसर में जहां पे आप स्टेट का फेलियर दिखा रहे हैं, या फिर अपने किसी एस्से में, राइट? तो इनफैक्ट सोशल इश्यूज भी, अगर इफ आई मे ऐड हियर, सोशल इश्यूज में भी ये चीज आप पूछी जा सकती, आप रादर पूछी नहीं जाएगी, आप ऐड कर सकते हैं। तो जो बड़े एटलीस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे वो ट्रेन की पटरी पे जो माइग्रेंट्स वो रन ओवर बाय द ट्रेन, जो वहां पे सो रहे थे बेचारे, घर जा रहे थे, तो काफी दिल दहला देने वाली घटना थी वो। ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप अगर याद रखें तो बेटर होगा। याद रहेंगे अगर आप उनके बारे में एटलीस्ट 2-3 लाइन अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे तो, राइट? 2400 इंडियंस टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है, कोई बात नहीं। स्पेशल फ्लाइट्स टू ब्रिंग बैक मोर इंडियंस, ठीक है, एडिशनल फ्लाइट्स की बात आ गई। अगेन ये बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्या गवर्नमेंट ने मिशन लॉन्च किया है, कहां कहां से लेके आ रहे हैं, 2-3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा नहीं, बट गिव इट अ रीड, राइट? शुरू में 1-2 महीने इन चीजों को भी पढ़िए। फ्रंटलाइन वर्कर्स टेस्टेड फॉर कोविड-19 इन गंजम, तो कोई बात नहीं, कर लिया। तो 25 डेथ्स, 395 फ्रेश केसेस इन गुजरात, ओके। रेलवेज टू रन 200 ट्रेन्स विद टाइम टेबल फ्रॉम June 1, तो ठीक है, ये आपको पता चल गया, बट अगेन आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा। 4 वायलेट लॉकडाउन, टेस्ट पॉजिटिव फॉर वायरस इन एमपी, ठीक है, आगे बढ़ गए हैं, इसका कोई रेलेवेंट नहीं है। गाइडलाइंस इशूड फॉर डेंटिस्ट, तो अगेन ये चीज आ गई, गाइडलाइंस इशू कर दी गई डेंटिस्ट के लिए। अब यहां पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसओपीज, राइट, गवर्नेंस इश्यूज में पूछा जा सकता है। तो स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, डेंटिस्ट को गाइडलाइंस इशू कर दी स्टेट ने। अगेन नजर मार सकते हैं क्या गाइडलाइंस है। रनिल विक्रमसिंघे जो है श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ही इज लॉर्डेड केरला's एफर्ट्स टू कॉम्बैट कोविड-19, बहुत अच्छी बात। आप इसको पढ़ें देखने के लिए कि क्या केरला मॉडल के ऊपर कोई मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि केरला मॉडल सक्सेसफुल माना गया है। तो केरला मॉडल के ऊपर 2 ऐसी हमने टेंजेंशियल आर्टिकल्स पढ़े हैं, पर अभी तक भी हमें नहीं पता चला कि केरला मॉडल है क्या। तो अगर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के आपको केरला मॉडल नहीं पता चलता, तो अगेन गो टू गूगल, अपनी क्यूरियोसिटी को सेशिएट कीजिए और केरला मॉडल के ऊपर कोई 2-4 और आर्टिकल्स ढूंढने की कोशिश कीजिए एंड सी कि उनमें आपको केरला मॉडल के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट? फ्लाइट्स टू रिज्यूम इफ स्टेट्स अग्री, तो ठीक है, आपने पढ़ लिया, बट अगेन ये बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है ये। इंडिया यूएस टू कोलैबोरेट ऑन वैक्सीन ट्रायल्स, तो कोविड से जुड़ी हुई न्यूज़ भी है ये कि वैक्सीन ट्रायल स्टेज पे पहुंच गई है। दूसरी चीज, इंडिया यूएस कोलैबोरेशन, इंडिया यूएस कोलैब के कॉन्टेक्स्ट में ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमारे रिलेशंस इस लेवल पे डेवलप कर गए हैं कि आजकल हम जॉइंट वैक्सीन ट्रायल्स कर रहे हैं। यूएस एड के बारे में यहां पे आ गया, राइट? तो ये आर्टिकल आपने पढ़ना है और देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन निकल रही है जो यूजफुल है। अगला, गोवा सीएम अपॉल्ड बाय शैलजाज रिमार्क्स, कोई बात नहीं जी, सो सॉरी फॉर यू, बट आगे बढ़ते हैं। प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट लेबर लॉ चेंजेस, तो बात चल रही है आजकल कि गवर्नमेंट लेबर लॉ अमेंड कर रही है,
पढ़िए इसको और देखिए कि आपको पता चल रहा है कि कौन से लेबर लॉ चेंजेस की बात हो रही है, कि क्या ऐसे वो चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, पहला। दूसरी ये, क्या आपत्तियां जताई जा रही हैं उन प्रपोज चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में, ये दिया है कि नहीं। अगर दोनों ही चीजें दी हैं तो बहुत बढ़िया, अगर दोनों ही नहीं दी हैं तो अगेन ये चीज न्यूज में रहेगी आने वाले दिनों में, बट आप इमीडिएटली जाके ढूंढ सकते हैं गूगल पे कहीं अगर आपको मिले कि क्या मुझे ऐसी चीजें पता चल रही हैं, ऐसी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है जो मुझे बता दे कि दीज आर दी प्रपोज्ड लेबर चेंजेस दैट द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड। राइट, मूविंग ऑन। ईपीएफ रेट कट टू बेनिफिट इंप्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, ये पढ़िए और देखिए कि ईपीएफ क्या है, सरकार ने क्या रूल पास किया है। 2% की कटौती की है, 12% से 10% पे आ गए हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, क्या क्या दिया है इस आर्टिकल में, तो रीड इट। ट्रांसफर ऑफ प्रोब टू सीबीआई नॉट अ मैटर ऑफ रूटीन, सुप्रीम कोर्ट टू अर्नब। तो अगेन ideally I would recommend you to reject such a piece of news, but in this case एक मुझे डाउट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई कोर्ट मैटर ट्रांसफर करने में क्या ऐसी बात कह रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल सीबीआई जो है, सीबीआई तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। अर्नब गोस्वामी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन सीबीआई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सीबीआई को केस ट्रांसफर करने में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर कोई बात कही है, राइट, या कोई लीगल डॉक्ट्रिन कोई साइट करी है, कोई फंडामेंटल राइट साइट किया है, कोई और एक्ट, कोई और क्लॉज कुछ साइट किया है कि नहीं किया है, मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे पता नहीं है, तो सिर्फ उसके कॉन्टेक्स्ट में गो थ्रू दिस पीस ऑफ न्यूज। अगेन 1-2 महीने बाद जब आप एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो तीसरे महीने तक आते आते आपको ना बहुत यहाँ पे ग्लांस देके, सिर्फ इसकी हेडलाइंस पे ग्लांस देके आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ काम की बात होने वाली है या नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अगले 2 महीने 3 महीने लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव चेंज जो है, ये स्किल जो है, ये डेवलप होगी ही होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। टीम्स, ये साइक्लोन के बारे में अब न्यूज आ रही है इस पेज पे। 41 एनडीआरएफ टीम्स डिप्लॉयड इन वेस्ट बंगाल ओडिशा। तो अगेन ये आपने पढ़ना है, क्योंकि अगर जब भी ये महीने 2 महीने में ऐसा कोई इंसिडेंट आता है, साल में 2-3-4 ही इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे, उस टाइम पे डिजास्टर मैनेज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत न्यूज़ आती है इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स में, जो आगे पीछे कभी नहीं आती। तो ये पूरा का पूरा पेज आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे आप टाइगर मूवमेंट भी ट्रैक कर रहे हैं कि बेचारी वाइल्ड लाइफ भी सफर नहीं करे। लॉकडाउन की वजह से साइक्लोन रिलीफ में फायदा हुआ, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए इसको। 41 एनडीआरएफ टीम्स डिप्लॉय हुई हैं, आगे पीछे कितनी होती हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट होती है, रीड दिस। हो सकता है आपको सारे जवाब इसी न्यूज़पेपर आर्टिकल से नहीं मिले, बट जो एटलीस्ट आया है उसको स्किप नहीं करना है। हॉटर ओशंस स्पॉन सुपर साइक्लोन्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, ये डेफिनेटली आप पढ़नी है और इसमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, मैं गारंटी कर सकता हूं। अम्फान रेन्स ऑन डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, तो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जो ये साइक्लोन आया है इसका क्या इंपैक्ट हुआ है, ये आपने पढ़ना है, राइट। अगेन जो भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जो भी आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें से आपने जो इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी है वो यूपीएससी एग्जाम के लिए इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी है, राइट। पारादीप पोर्ट पे पारादीप पोर्ट में जगत सिंहपुरा डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने फुट का एरिया है, ये नहीं, डिटेल्स नहीं चाहिए इवेंट की, ये चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स हमें वायोलेट करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमने इवैक्यूएट किया है, लोगों को इवैक्यूएट किया है तो छोटी जगह पे ज़्यादा लोग लेके गए हैं, छोटी जगह पे ज़्यादा लोग लेके गए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वायोलेट हो रहे हैं,
और वायरस फैलने का थ्रेट है। ये आपने पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, राइट? तो not just what you read, but what you read and what you extract from that is very very crucial. आगे बढ़ते हैं। अब ये गाड़ियों के बारे में आ गया। अगर किसी को Audi A8 के बारे में जानना है तो पढ़ सकते हैं, बट रेकमेंड करेंगे कि ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करें। शोकेस कल्चर वाला सेक्शन है, थोड़ा सा देखें। अगर आपको कुछ लग रहा है कि कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो पढ़ें। फिल्म फ्लूट थिएटर्स हार्टबीट हेलोज ऑन इंस्टाग्राम इज अ बीकन ऑफ होप, तो अगेन लग नहीं रहा कुछ इसमें काम का। द लास्ट कातिब्स दिल्लीज मिनिस्क्यूल कम्युनिटी ऑफ उर्दू एंड अरबिक कैलीग्राफर्स, इसमें भी कुछ नहीं लग रहा। ज्योमेट्रिक आर्ट, ये कैलीग्राफी क्या आर्ट है ये पढ़ सकते हैं, ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसमें फिर भी कुछ हो सकता है हो, बट अगेन चांस की बात है, नॉट नेसेसरीली की होगा। ये वैसे आई विल कम बैक टू दिस, द लास्ट कातिब्स, बिकॉज यू आर अ बिगिनर, आई एम अज्यूमिंग यू आर अ बिगिनर, आई वुड रिकमेंड दैट यू रीड दिस। एनी इंफॉर्मेशन, एनीथिंग दैट यू रीड रिलेटेड टू हिस्ट्री, अभी आपने बुक्स पढ़नी उतनी शुरू नहीं करी हैं, बहुत बेसिक आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे आपका दिमाग खुलेगा, आप बढ़िया इमेजिन कर पाएंगे, बेसिक बुक्स को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो एटलीस्ट इन द बिगिनिंग आई से डोंट स्किप दिस, स्पेंड दोज एक्स्ट्रा 10 minutes एंड रीड इट। अ कलरिंग बुक ऑफ आइकॉनिक एल्बम कवर्स, ये नहीं जाननी हमें। अब वर्ल्ड पे आ गए। रिफॉर्म और फेस फंड कट्स, ट्रम्प टेल्स WHO। तो WHO के साथ बड़ी टसल चल रही है यूएस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है क्या टसल है WHO के ऊपर, क्या एलिगेशंस हैं यूएस की और क्या थ्रेटन कर रहा है यूएस WHO को। देन तालिबान, वी आर नॉट अ प्रॉक्सी ऑफ एनी कंट्री, ये आपने पढ़ना है कि क्या न्यूज़ आइटम है, किस कॉन्टेक्स्ट में आई है, क्या बात यहाँ पे करी जा रही है, राइट? आप पढ़ना शुरू कीजिए। 2-4 दिन 5 दिन तालिबान के बाद, जब तालिबान के ऊपर जब न्यूज़ आएंगी तो आपको खुद ही समझ आएगा कि व्हाट क्वेश्चंस यू नीड टू बी आस्किंग। देन जो दिमाग में सवाल आ रहा है उसको गूगल कीजिए, अपनी क्यूरियोसिटी ख़त्म कीजिए, अपने नोट्स में उसको ऐड कीजिए, राइट? बट इन द बिगिनिंग डेज रीड ऑल दीज आर्टिकल्स। ट्रम्प सेज ही इज टेकिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, तो पढ़िए ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, FDA की क्या वार्निंग है इस चीज़ को लेके, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या, क्लोरोक्वीन क्या है, राइट? तो अगेन रीड दिस, ये बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट करने वाली पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है, तो रीड इट। तालिबान अटैक ऑन कुंदुज रिपेल्ड, अगेन तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में कुछ न्यूज़ है, इंटरनेशनल अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, डू रीड इट। अगर आपको लगे कि कुछ काम का नहीं आया, एक सिंपल सिर्फ अटैक के बारे में बात करी हुई थी, देन रिजेक्ट इट, दैट्स ओके, बट स्पेंड दोज 3 minutes रीडिंग इट। चाइना टेस्ट्स ड्रग दैट एम्स टू स्टॉप पैंडेमिक सैंस वैक्सीन, देखिए क्या वो है जो चाइना टेस्ट कर रहा है, जानना चाहेंगे हम। श्रीलंका विल नॉट टॉलरेट टारगेटिंग ऑफ वॉर हीरोज, तो ये लग रहा है कि आउट एंड आउट कुछ पॉलिटिकल सी न्यूज़ है, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। बिहाइंड न्यू इंसिडेंट्स अ चेंज्ड डायनामिक अलोंग इंडो चाइना बॉर्डर, ये पढ़ना है। जो रिसेंट दिनों में इंसिडेंट्स हुए हैं इंडो चाइना बॉर्डर पे, चॉपर्स जो फ्लाई किए गए, जो थोड़ी बहुत इंसिडेंट हुआ, स्कफल हुआ इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल है और न्यूज़ एनालिसिस है, राइट? न्यूज़ पिछले दिनों आ गई है, ये उस न्यूज़ का एनालिसिस है, तो ये बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, बिकॉज यूपीएससी आपसे न्यूज़ नहीं, आपसे एनालिसिस जानना चाहता है, तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीड। क्राइटेरिया फॉर मीडियम यूनिट्स टू बी रिवाइज्ड, ये पढ़ना है। तो गवर्नमेंट कह रही है, MSME हम कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट?
तो उसमें मीडियम एंटरप्राइजेस की क्या डेफिनेशन है, गवर्नमेंट उसको रिवाइज कर रही है। स्मॉल एंटरप्राइजेस की, स्मॉल यूनिट्स की क्या डेफिनेशन है, गवर्नमेंट उसको रिवाइज कर रही है। माइक्रो की क्या डेफिनेशन है, गवर्नमेंट उसको रिवाइज कर रही है। तो ये वो रिवीजन नॉर्म्स हैं, ये आपने जानने हैं। ये प्री प्लस मेंस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। टेलीकॉम टैरिफ्स विल स्टिल अनसस्टेनेबल, ये ठीक है, टेलीकॉम टैरिफ्स के बारे में हमें उतना नहीं जानना, इग्नोर कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा एम्स टू स्पोर्ट डिमांड विद डेफर्ड पेमेंट ऑफर, रहने दीजिए। ऑल चीफ ALL चीफ बैट्स फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन इन CV सेक्टर, CV कमर्शियल व्हीकल्स, तो अगेन कुछ लग नहीं रहा। वेदांता गेट्स नॉड टू डीलिस्ट, तो पढ़ लीजिए, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यूपीएससी शायद ये नहीं पूछे। वेदांता जो कि एक पब्लिक कंपनी है, वो अपने सारे पब्लिक से शेयर्स खरीद के इट्स नाउ गोइंग प्राइवेट, वापस प्राइवेट जा रही है, राइट। तो आप पढ़ सकते हैं जानने के लिए कि ये क्या होता है, बट मे बी यूपीएससी माइट नॉट आस्क यू। रेनॉल्ट ओपन्स बुकिंग नहीं जानना। ओयो सीज रिवाइवल नेक्स्ट क्वार्टर। Lending card raises money. Laura Labs has received US FDA nod for HIV drug. तो ये देखिए, HIV बहुत ही एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है, हमें इकोनॉमी, साइंस सबके कॉन्टेक्स्ट में जानना है। स्टिमुलस विल नॉट ट्रिगर कंजम्पशन, सेज क्राइसिल, ये पढ़ लीजिए। अब गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का, 10% ऑफ जीडीपी। तो क्राइसिल जो है, रेटिंग्स एजेंसी जो है, वो उसके बारे में कुछ कह रही है, तो जानिए क्या कह रही है, पढ़िए क्या कह रही है, राइट, नोट्स में ऐड कीजिए। मिलियंस ऑफ रिटेल जॉब्स इन ट्रांजिशन, तो कोविड का इम्पैक्ट, राइट, कोविड के इम्पैक्ट हमने कितने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में देख लिए, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। लिक्विडिटी स्ट्रेस एट NBFIs will exacerbate, says Moody's. NBFIs, non-banking financial institutions. Again, as a beginner, I would definitely ask you to read. आपको NBFI नहीं पता क्या होता है, कोई बात नहीं, पढ़िए। अगर आपको लगा कि आपको आर्टिकल पढ़ के कुछ नहीं समझ आया, तो गूगल की करके देखिए NBFIs क्या होते हैं, बट डू एटलीस्ट गिव दीज थिंग्स अ रीड। पढ़ते रहिए, दिमाग को खुलने का मौका दीजिए शुरू में। स्पोर्ट्स में आ गए। जनरली स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा काम का होता नहीं है, बट फिर भी गो थ्रू, क्या पता कभी कुछ हो। ब्रेकिंग द सलाइवा रूल इज फार मोर सीरियस देन बॉलिंग अ नो बॉल, ठीक है। ट्रेनिंग सेशंस में नॉट बी द सेम, गोल्फ एक्शन टू कंटिन्यू। बोपन्ना ईगर टू बैक ऑन कोर्ट, अ गुड ईयर फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये आपको मैं बता दूं, द हिंदू वालों का फेवरेट टॉपिक है ऑलिव रिडली टर्टल्स, और इनवेरिएबली आप उसको आखिरी पेज पे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन पाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऑलिव रिडली के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हो, डू रीड इट एंड डू मेक नोट्स, राइट। अगर ऐसी चीज पढ़ने के बाद आई वुड वांट यू टू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ऑलिव रिडली टर्टल्स क्या होती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, क्या उनकी पिक्युलैरिटीज हैं, सारी चीज़ें वो देखिए, राइट, एंड देन मेक नोट्स अकॉर्डिंगली। जो भी आपके एडिशनल डाउट्स हैं, जो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जाननी है, वो आप गूगल करके निकाल सकते हैं और अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, राइट। ये ऑलिव रिडली टर्टल्स की कहानी। वापस जाते हैं एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज जो होता है वो जनरली आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको उसी को पढ़ के समझने में होगी, क्योंकि काफ़ी एक अच्छे लेवल का एनालिसिस होता है। एंड even after you spend enough time reading the newspaper, there'll be certain things जिनको पढ़ने में आपको काफ़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि उस लेवल के लोग हैं जो ये आर्टिकल्स लिखते हैं। द चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी, तो ये जानना है हमें। यूनिलैटरलिज्म एंड अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच
have replaced the Zhou and Deng strategy of persuasion and compromise. तो चाइनीज डिप्लोमेसी के ऊपर कुछ ये बात बता रहे हैं, पढ़िए एक्सक्यूज मी, ये पढ़िए, देखिए कि इसको करंट कॉन्टेक्स्ट में अपनी नॉलेज में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करें. इंडिया चाइना रिलेशंस जो इवॉल्व हो रहे हैं वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं बाय चाइनाज चेंज इन इट्स डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स. विजय गोखले जी ने लिखा है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है एंड अ फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना, तो डेफिनेटली व्हाटएवर ही इज राइटिंग कैरीज वेट हियर, राइट. अब एक सजेशन मैं आपको दूंगा, जो भी आप यहां पे पढ़ेंगे एडिटोरियल पेजेस में, ऑप-एड में, ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ दिस बाय राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें और नोट्स बनाएं, राइट. दैट इज द सीक्रेट. अगर आप बिल्कुल इन्हीं की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आपके दिमाग में बात कम बैठेगी. अगर आप इनकी बातों को तोड़ के अपने शब्दों में रख पाएं, देन देयर इज नथिंग लाइक इट. वो हमेशा आपके साथ वो याद रहेगी. तो पढ़िए, कोशिश कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके. इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इन द बिगिनिंग, बट डिस्पाइट दैट गो थ्रू इट. पढ़िए. देन यहां पे आते हैं स्टैंड स्टिल. द ओपनिंग ऑफ स्टेडिया फॉर ट्रेनिंग शुड हेल्प एथलीट्स व्हेन हेल्प एथलीट्स बी रेडी व्हेन स्पोर्ट रिटर्न्स. तो ठीक है, ये उतना नहीं लग रहा कि काम का होगा. स्टेडियम खोल दिए, ठीक है, अच्छी बात है, दैट्स ओके. पाकिस्तान एज बोथ टेरर परपेट्रेटर एंड विक्टिम, तो ये पढ़ने हैं हमें. मोहम्मद अयूब जी ने लिखा है, जो यूनिवर्सिटी डिस्टिंग्विश प्रोफेसर एमेरिटस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में. तो पाकिस्तान कैसे परपेट्रेटर भी है, कैसे विक्टिम भी है, ये पढ़िए. अगेन डायरेक्टली आपको नहीं लगेगा कि इसमें से कुछ बातें कभी मैं यूपीएससी में लिख पाऊंगा, बट इट विल ओनली हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन द बिगिनिंग. और ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत जरूरी है, राइट. देन यूनिटी फॉर पार. Israel's rival factions have ended a deadlock by joining hands, but challenges remain. अगेन ये आप पढ़ सकते हैं, इसराइल में एक नई यूनिटी गवर्नमेंट आ गई है, बट अगेन यूपीएससी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ कंसर्न नहीं होता, तो शायद आपसे नहीं पूछा डायरेक्टली. दिस इज प्योरली फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, राइट. खुद की नॉलेज में इजाफा करने के लिए आप ऐसी चीज़ें पढ़ लें एटलीस्ट शुरू में. देन फ्लॉड स्टिमुलस इज जस्टिस डिनाइड. तो हम स्टिमुलस की बात कर रहे थे, कैसे क्राइसिल ने उसमें लूप होल पॉइंट किया, उसी में और कुछ पॉइंट्स आ गए, एनालिसिस आ गए. ये लिखा है यशवंत सिन्हा और अतुल ठाकुर ने. क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं. टू मॉडेस्ट पैकेज, प्लाइट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कुछ बात कर रहे हैं. तो इसमें आपको डेफिनेटली क्रिटिसिज्म्स मिलेंगे अबाउट गवर्नमेंट्स रिफॉर्म पैकेज. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. गवर्नमेंट के रिफॉर्म पैकेज में क्या कमियां हैं हमें जाननी है, यूपीएससी ये डायरेक्टली हमसे पूछ सकता है. देन वी नीड सोशल फिजिशियंस. तो सोहम भदूरी जो हैं ये कह रहे हैं, अ डेफिशिएंट सोशल एम्फेसिस स्टिल रिमेन्स अ स्टार्क फीचर ऑफ इंडियाज मेडिकल करिकुलम. कि इंडिया का जो मेडिकल करिकुलम है, यहाँ पे आप सोशल एम्फेसिस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं. तो हमारी हेल्थ एजुकेशन जो है, मेडिकल एजुकेशन जो है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें ये कहेंगे, कुछ कमियां जो हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स जो है मेडिकल एजुकेशन में, वो हाईलाइट करेंगे. वो हमने नोट करनी है इन आवर ओन वर्ड्स, राइट. ये हो गया. अ कैलस रिस्पॉन्स. Migrant workers, the backbone of India's economy, have been left in lurch since the lockdown began. तो अगेन कोविड का इम्पैक्ट, स्टेट ने कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करी है, सोसाइटल लेवल पे सोशल इश्यूज में हम क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइग्रेंट लेबर, राइट.
एथिक्स में भी बात करी जा सकती है इसकी, कितने सारे अलग अलग डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं। यही आर्टिकल है, यही न्यूज़ आइटम है, यही नॉलेज आपने गेन करनी है, बट इसी नॉलेज को मल्टीपल तराजुओं में पिरोना है जब आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए, राइट। ये तो ऑप-एड में इतना ही, न्यूज़पेपर रीडिंग में इतना ही। हमने आपको बहुत बताया कि क्या करना है, कैसे करना है। एग्जैक्ट मैंने कोई भी आर्टिकल पढ़ के आपको नहीं बताया कि इसमें से ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। दैट इज एन एक्सरसाइज दैट यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग, फॉलोइंग द टिप्स, फॉलोइंग द रूल्स दैट आई हैव मेंशन्ड यू इन टुडेज लेक्चर, राइट। सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो नहीं पता चलेगा पहले दिन, बट करना है। पहले दिन करना है, पहले हफ्ते करना है, दूसरे हफ्ते करना है, पहले महीने करना है, दूसरे महीने करना है, करते रहना है, गिव अप नहीं करना है। करते करते ही आपको अपनी खुद ही गलतियां रियलाइज होंगी कि हाँ मे बी ये उतनी सही चीज़ नहीं थी, ये भी मे बी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मे बी मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं और इसको अपने वर्ड्स में लिख सकूं रादर देन जस्ट कॉपिंग पेस्टिंग। ऑल दीज थिंग्स ग्रेजुअली यूल हैव टू स्पेंड टाइम, आपको सोचना पड़ेगा, एनालाइज करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, और आप इंप्रूव करेंगे, राइट। तो न्यूज़पेपर रीडिंग में इतना ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग में कि आप शुरू करें, सोचें नहीं, डरे नहीं, बिगिन डूइंग इट एंड यू विल डेफिनेटली ग्रेजुअली गेट बेटर एट न्यूज़पेपर रीडिंग एंड मेकिंग नोट्स। तो न्यूज़पेपर रीडिंग में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे नोट मेकिंग के बारे में कुछ टिप्स और पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।